अगस्त का महीना है जो कि आने वाला है, वो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा उनके लव अफेयर्स को देखते हुए, उस पर बात करते हैं। जी देखिए, मेष राशि के लिए अगर हम इस बार देख लें तो हाँ, अभी भी कंडीशन थोड़ी सी आसान नहीं है, चीज़ें बार बार बदल रही हैं, लेकिन आपके लिए उतनी सौम्य नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि पहले मंगल की स्थिति थी, वो केतु के प्रभाव में थी, तो अब क्या है, अब सूर्य की स्थिति आई है, वो केतु के प्रभाव में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें हैं कि ये महीना भी डामाडोल वाली स्थिति जरूर देता ही देता है, लेकिन बचाव किससे होता है, आपके कुछ अन्य ग्रह हैं जो बचाव की स्थिति को दे भी सकते हैं। जैसे शुक्र की स्थिति यहाँ थोड़ी मददगार हो सकती है कि थोड़ा बेहतर स्थिति को संभाल लें, आपके इमोशन यहाँ या फिर आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सुधार में आ जाए, चीज़ों को थोड़ा बहुत बैलेंस करने की स्थिति अभी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कटाव हो जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से कटाव की स्थिति देखो कुछ खास समय पे बनेगी, जब सूर्य और केतु की युति का प्रभाव बहुत गंभीर पड़ने वाला होगा और मंगल की स्थिति जब शुक्र पे ज़्यादा असर डालेगी। तो ये अभी तो नहीं है, इतनी तेज़ी से बनेगी, लेकिन बनेगी ज़रूर। ठीक है, तो ये मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना ऐसा रहेगा कि हाँ, आप एक मतलब कठिन परिस्थिति में तो होंगे आप। ठीक है, आपके लिए फैसले लेने आसान नहीं होंगे, आप जल्दी से मत करिए कि मैं अब कर ही देता हूँ। मैं तो यही कहूँगी, ख़त्म करने से अच्छा है रुको, या अभी क्या होगा कि आपको मौका मिलेगा कि आप महामध्य के बाद अच्छे फैसले ले पाओगे। तो अपने रिलेशन को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जहाँ इतना दिया वहाँ आगे और दे दीजिए, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में जो भी होगा वो आपके पक्ष का होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके पक्ष में। और अगर हम लव रिलेशन या दाम्पत्य जीवन की पहले अगर बात करें तो मैरिज लाइफ में बहुत कुछ बेहतर रह सकता है, वहाँ चीज़ें टूटने से बच सकती हैं। अगर यहाँ लव की बात करें तो लव में हाँ चीज़ें टूट सकती हैं, लव में टकराव थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, और उन टकराव का कारण आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकते हैं, या फिर जैसे लव में एक के साथ 2-3 ऐसे रिश्तों का रह जाना। तो ये चीज़ें भी इस समय अपने असर डालेंगी, क्योंकि केतु है ना, केतु अपना काम करेगा और सूर्य भी अपना काम करेगा, दोनों पंचम भाव में पीड़ा देंगे ही देंगे। ठीक है, शुभता तो नहीं दे पाएंगे, वो प्यार में जाएंगे, तो यहाँ अलगाव मिलेगा, दूरी की स्थिति जरूर बनेगी, पर इस दूरी को आपको बरसों तक झेलना है या कुछ समय तक झेलना ही आप पे तो निर्भर होगा। एक तो राहु कहीं ना कहीं जो देखते हैं पंचम भाव को वो और बढ़ा देते हैं, केतु डिटैच करता ही है, उस डिटैचमेंट को बढ़ाता राहु बहुत ज्यादा है, ये देखा है ना मैम, क्योंकि मेष राशि के पंचम भाव में तो केतु बैठे ही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और यही उलझन में लोग रह जाते हैं कि रहूं कि ना रहूं कि ना रहूं। जी 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 सही बात है कि यहाँ पे यही दिक्कत आएगी सबसे ज़्यादा। और जब सूर्य आ जाएगा तो अलगाव और बढ़ जाएगा, गर्मी और बढ़ेगी, तनाव और बढ़ेगा, विवाद और बेकार की बातें जो नहीं भी हैं वो भी आने लगेंगी। अब यहाँ क्या होगा कि आप परिवार का दबाव भी शायद अपने रिश्तों में झेल सकते हो, आप ये रिश्ता ख़त्म ना करना चाहो, हो सकता है फैमिली की वजह से कर दो। तो अभी कंडीशन ना काफ़ी वो नहीं है, क्लियर नहीं है, ये समय अभी आपके लिए क्लियर नहीं है, आपको अभी दुविधा में ही रहना पड़ेगा जब तक अभी स्थितियाँ कुछ ग्रहों की ठीक ना हो जाएं। तो ये स्थिति इसीलिए है कि मैं ये कहूँगी कि मेष राशि वाले इतनी जल्दी फैसले ना लें तो ज़्यादा अच्छा है इनके लिए, क्योंकि देखो बहुत लंबी चीज़ें झेल रहे हो अब आप, कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है, शनि की 7.5 भी आपका प्रभाव है। ठीक है, तो ये समय ही होता है कि नियर और डियर से अलगाव, जितने करीबी हैं, जितने प्यार करते हैं हम, उनसे दूरी बनती ही चली जाती है। तो ग्रह भी अपना रोल निभा रहे हैं इस समय। तो मेष राशि वालों के लिए तो एक है कि थोड़ा सब्र बना के ही रखना पड़ेगा आपको, आपका सब्र ही आपको काम देगा, नहीं तो रिश्ते टूटने में तो समय लगेगा नहीं और टूट ही जाएंगे फिर। तो ये आप पे निर्भर ही होगा, क्योंकि सच में ही ये उपाय भी है आपके लिए और यही ज़रूरी है कि आप कितना अभी क्षमता में आप कर पाते हैं। कई बार होता है ना कि ग्रह ऐसी चीज़ें ले आते हैं कि जो हमारे साथ व्यक्ति है ना वो गलत नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा मेलेफिक खराब चीज़ आई कि वो सही नहीं रहा, उस समय पे वो गलत हो गया, कुछ संभाल भी नहीं पाते हैं। हाँ, वो देख रहे हैं कि खराब हो रही है सब कुछ है, पर संभाल नहीं पाते, ग्रह अपना प्रभाव ऐसे डालते हैं। बिल्कुल, तो यही होता है ना कि गलत चीज़ का हमें पता चल जाए तो हम समझ सकते हैं। तो आपके लिए तो अभी यही है कि आपका हाँ प्रेम भाव कमज़ोर है, दिखता है, पहले भी दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ आपको फैसले लेने पड़ेंगे ना कि आप अपने प्यार को किस तरीके से संभालें।
ठीक है, अगर आप सही फैसले लोगे तो चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। ये लेकिन लंबा दौर है, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल ठीक हो गया। अभी तो देखिए, अभी मैं अगस्त की बात कर रही हूँ, अभी आप सितंबर में भी चले जाइएगा, वहाँ देखिएगा, अक्टूबर भी आएगा, अभी तो बहुत सी चीजें आएंगी जो थोड़ा सा वो देंगी, तनाव तो बना रहेगा। हाँ, रिश्तों में थोड़ा सा प्रेम को लेकर थोड़ा सा दिक्कत देंगी, पर आप इन्हें संभाल सकते हैं, ये भी आप में गुण है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं संभाल सकते। तो आप सामने वाला समझे तब तो कितना समझाए, ये भी खुद है। को समझाया, सामने वाले को समझाया, सामने वाला समझना भी तो चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो सच कह रहे हो आप, वो तो जरूरत है, लेकिन फिर भी वही आता है कभी कभी इंसान सामने वाले को देख के भी हार जाता है। हाँ, कि गिव अप ही कर दो। बिल्कुल गिव अप कर दो, ये बात आती है। तो मैं तो यही बोलूंगी, अभी नए रिश्तों में भी मत पड़ो, इसलिए कहीं सिंगल्स के लिए नहीं है भाई। हाँ, अभी इतनी जल्दी रिश्तों पे मत जा ले जाओ, अपनी अपनी भावनाओं को किसी से इतनी जल्दी मत जोड़ लो, थोड़ा समय ले लो, ठीक है ना। अब कहते हैं कि ये तो दिल की बात है, हम जानबूझ के थोड़ा ना जा रहे हैं, वो भी बात है, लेकिन हम तो देखो, हम आपको सलाह दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, ईश्वर अब क्या कर्म करने वो करने वाले हैं, उनकी कुंडली पे ही पता चलेगा। हाँ, फिर वो कुंडली के भी अच्छे हैं कि अगर उनका मंगल काफी बली हो कुंडली में, प्रेडिक्शन है, हाँ, मेन कुंडली ही है, बिल्कुल, अगर कुंडली में स्थिति अच्छी है तो अच्छा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर यहाँ मंगल अच्छा मिल गया अगर मेष राशि वालों को अपनी कुंडली में, तो वो इस स्थिति को बड़े आराम से निपटा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ सूर्य उनकी कुंडली में ठीक बन गया तो निपटा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तब तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभा लेंगे ये। लेकिन जहाँ कुंडली में भी कमजोर हो रहा है, तब ये नहीं कर पाएंगे ना, ये चीज आती है। सही बात है, ठीक है। अब मैम, नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनका है उनके लिए कांटेक्ट वापस से आएगा? अभी कांटेक्ट वापस से आने का समय अगर बनेगा ना, तो वो बनेगा आपका लगभग 9 तारीख से बनता है, 9 अगस्त से लेकर 20 अगस्त का टाइम है थोड़ा सा, कि यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए अचानक से, जो हो सकती है। ठीक है, उपाय के लिए क्या करेंगे? मेष राशि वालों के लिए अभी के समय अगर उपाय करना है तो अपने पास ना, अगर हो सके तो एक थोड़े समय के लिए अगर आप चांदी का कड़ा पहन सको, ठीक है, तो वो पहनो कुछ समय के लिए, और ये आपको सोमवार के दिन पहनिए या फिर मंगलवार के दिन। अगर ये देखिए चांदी का कड़ा तो एक सामान्य रूप में बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए भी, तो फिर आप क्या कीजिए कि आप वाइट कलर का या रेड कलर का कोई ऐसा कड़ा, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल हो, अगर वो पहनेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।